व्हाई टीम्स डोंट ओन आउटकम्स। टीम आउटकम्स को ओन क्यों नहीं करती, इसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं। वो बस इंस्ट्रक्शंस का वेट करते हैं, उनको आउटकम्स वो ओन क्यों नहीं करते कि ये मेरा जॉब है, इसका आउटकम मैं ओन करूंगा। ठीक है, लेट्स आइडेंटिफाई दैट द 3 रियल रीजन फ्रॉम एक्चुअल फास्ट ट्रैक सेशन। और बिलीव यू मी, मैं जो भी अब कंटेंट बना रहा हूँ ना, क्योंकि मैं मेंबर्स के साथ काम करता हूँ, तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम सबके प्रॉब्लम्स है। मैं उस पे टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ताकि पूरे ग्रुप की प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर एक मेंबर की मेरे को प्रॉब्लम दिखती है तो आई ट्राई टू मेक अ कंटेंट इन अ वे इट हेल्प्स एवरीवन। रीजन नंबर 1, नो क्लैरिटी ऑन हु ओन्स व्हाट। टीम क्यों नहीं आउटकम्स ओन करती है, उनको मालूम नहीं है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि किस कौन क्या ओन करता है। आपके सिस्टम में, आपके डिपार्टमेंट्स में, आपके प्रोसेसेस में वो पर्टिकुलर आउटकम ओन कौन करता है, उस आउटकम का ओनर कौन है, उस सेक्शन का ओनर कौन है, वो वेरी क्लियरली मालूम होना चाहिए, वेरी क्लियरली मालूम होना चाहिए। टीम मेंबर्स आर डूइंग टास्क नॉट ओनिंग आउटकम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइन डिस्टिंक्शन है। टीम मेंबर्स को बस टास्क दे रहे हैं, टास्क, एंड नो वन इज ओनिंग द आउटकम कि उस टास्क का आउटकम क्या है। क्योंकि जिस तरीके से हम टास्क दे रहे हैं वही गलत है। टास्क देने से पहले क्या डिफाइन होना चाहिए, रिजल्ट, कि क्या हमारा आउटकम है जिसके लिए हम वो टास्क दे रहे हैं। रैंडमली टास्क नहीं दे रहे कि बिजी करने के लिए किसी को भी 5 काम दे दिए, बिजी करने के लिए किसी को 4 काम दे दिए, बिजी करने के लिए खुद को कोई काम दे दिया। ठीक है, आई विल गिव यू मोर क्लैरिटी। So there is no clarity on who owns what. Team members are doing tasks, not owning the outcomes. Nobody has been told, उनको बताया ही नहीं है, this is your number, this is your area, this succeeds or fail because of you. ये आपका एरिया है, ये आपके नंबर है, ये सक्सीड होगा या फेल होगा because of you. ये हमने उनको क्लियरली नहीं बताया। एक एक बंदे को जो है ऑफिस में उसको पता होना चाहिए who owns what. They are the owner of that area, that number. Reason number 2, why teams don't own outcome. Reason number 2, the founder always has the answer. Every time a team member brings a problem, the founder solves it. कभी भी वो कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो फाउंडर कहता है मैं करता हूँ ना, ले इधर ला, मैं करता हूँ। So the team learns, don't think, just ask the founder. अपने दिमाग मत लगा, वो बॉस के पास जाओ 2 मिनट में कर देगा, उससे ही करवा लेते हैं। अपना काम भी लेके चलते हैं, उसी से करवा लेंगे। दिमाग लगाना बंद कर दो। नोइंगली आप उनका काम कर रहे हो, उन्होंने सोचना बंद कर दिया। आपने रखे हुए अच्छे रिसोर्सेज, बट उन्होंने ही ऑटो मोड में अपना माइंड सेट कर दिया। द फाउंडर ट्रेन देम टू बी डिपेंडेंट। हम उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली। ये पॉइंट्स मैं आज आपके माइंड में डाल रहा हूँ ताकि गोइंग फॉरवर्ड अब आपके कॉन्शियस में आ गया ना, अब आप केयरफुल हो जाओगे कि कैसी टीम बना रहे हैं हम। ठीक है। रीजन नंबर 3, व्हाई टीम डोंट own outcomes. No system, so everything runs through people. System नहीं है तो लोगों के थ्रू काम होता है। उससे पूछ ले, उससे कर ले, ऐसे कर ले, उसके पास चला जा। और ये रियल एग्जांपल है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। An 80-20 hour vehicle loading delay was caused simply by miscommunication. Production was ready in 1 or 2 days, but delivery took 30 days. A direct result of information flow breaking down between the department. ये रियल एग्जांपल है मेरे 1-to-1 कन्वर्सेशन में किसी के साथ। उनका सामान 1 या 2 दिन में रेडी है, पर 30 दिन तक डिलीवरी नहीं हुई कस्टमर को, क्योंकि टीम के बीच में कम्युनिकेशन ही चल रही है, कोई प्रोसेस नहीं है। When there is no system, human coordination fills the gap, and the human coordination is expensive, inconsistent and exhausting. अब इसको अगर हमें फिक्स करना है, ये जो 3 प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई करी हैं, 3 shifts every founder must make. आज हमको कुछ 3 शिफ्ट अपने अंदर लाने होंगे to correct this. So shift number 1, from answer giver टू क्वेश्चन आस्कर। आज के बाद हमने सीधा आंसर देने नहीं है। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम लेके आएगा, वी विल नॉट आंसर इट, वी विल आस्क देम क्वेश्चन। हमने आंसर को क्वेश्चन पे चेंज करना है। अगर आपने देखा होगा, मैं ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ। ये क्वेश्चन पूछना एक मैंने स्किल सीखी है, राइट। अगर आपको किसी को सिखाना है या बताना है ना, तो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको सीधा आंसर नहीं देने। बंदा तभी ट्रांसफॉर्म होता है जब उसको खुद रियलाइजेशन होती है। आप जितना मर्जी बोलते रहो, उसके दिमाग की बत्ती जलेगी नहीं। सो फ्रॉम आंसर गिवर यू हैव टू चेंज योरसेल्फ टू क्वेश्चन आस्कर। व्हेन अ टीम मेंबर्स ब्रिंग द प्रॉब्लम, स्टॉप सॉल्विंग इट। स्टॉप सॉल्विंग इट। अपने माइंड में बोल दो, अरे मंजरी स्टॉप सॉल्विंग इट, अरे परम स्टॉप सॉल्विंग इट, अरे पंकज रुक जा, स्टॉप सॉल्विंग। थोड़ा सा 5 मिनट स्पेंड करते हैं उनके साथ। कोई प्रॉब्लम, कोई रेल नहीं छूट रही है। ओके, करना क्या है, आस्क इंस्टेड। उनसे पूछो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम लेके ना उनसे पूछो ना, उनके दिमाग की बत्ती जलाओ ना, जो उनका दिमाग बंद हो गया है उसको स्टार्ट करो। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए। देन आस्क व्हाट वुड यू नीड टू डिसाइड दिस योरसेल्फ नेक्स्ट टाइम। अगर आपको ये डिसीजन लेना है तो आपको क्या चाहिए मेरे से या अपने आप से, या क्या चाहिए टू डू इट योरसेल्फ नेक्स्ट टाइम, कि अगली बारी आपको पूछना ना पड़े। इन बोथ द थिंग्स वी आर नॉट गिविंग देम द सोल्यूशन, वी आर इग्नाइटिंग देयर माइंड टू स्टार्ट थिंकिंग and finding and looking for solution, or finding for resource that can help them
solve the problem which they are bringing. This one shift done consistently for next 30 days changes your team's behavior permanently. Got it? तो आज के बाद इस month में consciously stop giving solutions straightforward and start asking questions what they need, what resource they need, what support they need so that they can do it themselves. ठीक है? Shift number 2 जो हमें करनी है, from people dependent to system dependent. हमें people dependent से, जैसे शशि जी, people dependent से system dependent में जाना है. Every repeated coordination task is a sign that a system is missing. कोई भी repeated coordination का task अगर आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि system नहीं है. Every time you remind someone of same thing, that reminder should be a checklist, an alert or a dashboard instead. किसी भी चीज के लिए आप remind कर रहे हो, वो reminder या तो एक checklist में convert हो जाना चाहिए, या कोई alert system होना चाहिए, या कोई dashboard होना चाहिए उसके लिए. हम लोगों ने, आप में से बहुत लोगों ने Victor AI यूज किया है. Victor AI showed strong result. An automated follow-up system linked to dispatch sheet identified aging inventory with city-wise breakdown and generated alerts when the volume exceeded threshold. ये किया है एक मेंबर ने, अपनी शीट के साथ कनेक्ट किया Victor AI को, जैसे ही उसकी एजिंग होती है वहां से अलर्ट आ जाता है. हमने तो पावर ऑफ एआई सबने देखी है, और उसको कैसे कैसे कहाँ लगाना है वो तो फाउंडर अपना दिमाग लगाएगा ना. तो जितना भी पीपल डिपेंडेंट चीजें हो रही हैं, स्पेशली कोऑर्डिनेशन की, रिप्लेस इट विद एआई, रिप्लेस इट विद सम ऑटोमेशन, रिप्लेस इट विद सम डॉक्यूमेंट. इस पे बैठ के आपको काम करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा ये. बट एक बार ये आपने कर दिया तो आप उससे फ्री हो जिंदगी भर के लिए. ठीक है, क्योंकि हमने विक्टर पे लगाया, उससे टीम कोऑर्डिनेशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड हो गई. आज मेरे कंपनी में सारे फॉलोअप हमारे स्लैक पे विक्टर भाई कर रहा है. उसने चार्ज ले लिया. मुझे एक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर मेरे को रखनी थी, मैंने वो हटा दिया, उसका बजट मैंने विक्टर पे लगा दिया. एक मेरी मैनुअल पीसी है, एक मेरा विक्टर भाई है, वो सारा काम करवा रहा है. मजाल ही नहीं है कि कोई कुछ भी भूल जाए, और मेरे को अलग से इंसाइट देता है, रिपोर्ट देता है, डेली ब्रीफिंग देता है. Such a powerful thing. So what we need to do is, the principle applies to every business. Replace human reminders with system triggers. माइंड में रख लो कि जो भी ह्यूमन रिमाइंडर्स हैं वो किसी सिस्टम, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, एआई, ऑटोमेशन के थ्रू ही जाने चाहिए. आप सोचो कैसे उसको हम एआई से रिप्लेस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर सकते हैं, ऑटोमेशन से रिप्लेस कर सकते हैं. गॉट इट? शिफ्ट नंबर 3, फ्रॉम टास्क असाइनर टू आउटकम ओनर इंस्टॉलर. हमें टीम को टास्क नहीं असाइन करने हैं, हमें आउटकम का जो ओनर है ना वो इंस्टॉल करना है, कि वो प्रोसेस का, वो एरिया का, आउटकम का ओनर कौन है. टास्क वाली माइंडसेट चेंज कर दो. टास्क जहां देने हैं वो भी बताऊंगा, टास्क कहां देने हैं और आउटकम्स कहां डिफाइन करने हैं. स्टॉप गिविंग पीपल टास्क एंड गिव देम आउटकम्स. उनको आउटकम देना स्टार्ट करो, टास्क देना बंद करो. इंस्टेड ऑफ call these 20 leads today, say you own the conversion rate this month. उनको उस टास्क का जो आउटकम है ना वो देना स्टार्ट करो. You own the conversion rate this month, what's your plan? And start asking them, what's your plan? How we are going to do this? So that वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन, टास्क के इंस्ट्रक्शन लेके माइंड बंद करके काम करने वाले लोग नहीं हो, वो खुद अपने आउटकम को ओन करें और उसका प्लान बनाए कि कैसे करेंगे हम लोग. इतना माइंड तो होगा उनके पास. Ownership cannot be delegated through task. It has to be given through outcomes. Very important line, please note it down. अगर आप टीम से ओनरशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो टास्क डेलीगेट करके कभी नहीं कराई जा सकती, या करवाई जा सकती, या करी जा सकती. It can only be given through outcomes. जब तुम उसके आउटकम का ओनर उसको बनाओगे तभी वो ओनरशिप लेंगे. आउटकम से ही ओनरशिप आएगी. प्लीज रिमेंबर दैट. Do you want more predictability, profit, and peace of mind in your business? Take a quick assessment by visiting score.wowos.in.